भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं और जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तब तब वे विभिन्न रूपों में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इन अवतारों में से एक है वराह अवतार, जो उन्होंने पृथ्वी की रक्षा के लिए धारण किया था जब धरती को एक राक्षस समुद्र की गहराइयों में ले गया था। सत्ययुग के समय की बात है। दिति और कश्यप मुनि के पुत्र हिरण्याक्ष नामक एक असुर था। वह ब्रह्मा से घोर तप करके वरदान प्राप्त कर चुका था कि उसे कोई भी देवता, मनुष्य या जानवर नहीं मार सकेगा। इस शक्ति के अहंकार में उसने त्रिलोक में उत्पात मचाया। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि इंद्र और अन्य देवता भी उससे भयभीत हो गए। हिरण्याक्ष को यह भान हो गया था कि पृथ्वी पर जीवन तभी फलता फूलता है जब वहां संतुलन, धर्म और सुव्यवस्था हो। इसलिए उसने सोच लिया कि अगर वह पृथ्वी को ही अस्तित्व से मिटा दे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने वरदान के मद में चूर होकर उसने धरती देवी, भूमि माता को अपने बलशाली हाथों से उठाकर समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया। धरती पर जीवन संकट में आ गया। जब यह संकट आया तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा भी चिंतित थे और उसी क्षण भगवान विष्णु की नाभि कमल से एक चमत्कारिक घटना घटी। उस कमल से एक छोटा सा सूअर का बच्चा वराहते निकला। देखते ही देखते वह सूअर विशाल रूप लेने लगा। उसके शरीर से चांद सूरज की किरणें झलकने लगीं। उसकी चिंगाड़ से दिशाएं कांप उठीं। देवताओं ने चकित होकर पूछा, प्रभु, आप यह रूप क्यों धारण कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, धरती मेरी माता स्वरूप है। जब कोई पुत्र देखता है कि उसकी माता संकट में है तो वह कुछ भी कर गुजरता है। मैं वराह रूप में जाकर धरती को समुद्र की गहराई से बचाकर लाऊंगा। भगवान वराह ने समानांतर ब्रह्मांड को कांपाते हुए समुद्र में छलांग लगाई। क्षण भर में वे समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गए जहां भूमि देवी हिरण्याक्ष के नियंत्रण में थी। धरती देवी उस समय संकट में थी, परंतु भगवान को देखकर वे शांत हो गईं। उधर हिरण्याक्ष ने जैसे ही भगवान विष्णु को अपने सामने देखा, वह क्रोधित हो उठा। अरे, ये कौन है जो मेरे मार्ग में बाधा बना है? मैं ही वह हूं जो तुझे अधर्म का मूल्य सिखाएगा, भगवान वराह ने गरजते हुए कहा। फिर शुरू हुआ तांडव युद्ध। हिरण्याक्ष और भगवान वराह के बीच भीषण युद्ध हुआ। शस्त्र, मायावी शक्तियां और भयावह मंत्रों का प्रयोग हुआ। समुद्र के प्रहरियों ने दोनों के यशगान किए, लेकिन जैसे ही हिरण्याक्ष ने भगवान पर वार किया, भगवान ने अपने तीव्र दांतों और शक्तिशाली खुरों से राक्षस को पछाड़ दिया। आखिरकार भगवान वराह ने अपने विशाल दांतों पर हिरण्याक्ष को उठाया और उसे धरती से परे फेंक दिया। राक्षस का अंत हुआ। ब्रह्मांड में उथल पुथल थी, लेकिन भगवान शांत थे। उन्होंने पृथ्वी देवी को अपने दांतों पर उठाया और ससम्मान उन्हें समुद्र से बाहर निकाला। जिस स्थान पर वराह भगवान ने धरती को स्थापित किया वह अब वराह क्षेत्र कहलाता है। माना जाता है कि यह वर्तमान आंध्र प्रदेश के तिरुपति क्षेत्र के पास है। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने नर्तन किया और 8 ऋषि मुनियों ने जय घोष किया। जय श्री वराहदेव। धरती का संरक्षक अमर रहे। पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर नवाया और कहा, प्रभु, आपने मुझे न केवल जीवन दिया बल्कि मेरा मान भी रखा। संसार में जब जब धर्म संकट में होगा मैं आपका स्मरण करूंगी। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, जो भी वराह अवतार का नाम स्मरण करेगा उसे संकटों से मुक्ति मिलेगी। जो धरती के प्रति श्रद्धा रखेगा वही सच्चे धर्म का पथिक होगा। वराह अवतार की कथा न केवल शक्ति और धर्म की स्थापना की कहानी है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति की रक्षा और धरती माता का सम्मान हमारे धर्म और कर्म का अभिन्न हिस्सा है। आज जब पर्यावरण संकट और नैतिक पतन की बातें सामने आती हैं तो वराह अवतार की यह कथा हमें याद दिलाती है कि जब जब पृथ्वी संकट में होगी तभी कोई उठेगा, सही कर्म करेगा, वह चाहे देवता हो या साधारण मनुष्य। यही है कर्म का बुलावा और यही है धर्म का लक्ष्य। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें
ताकि अगली बार जब हम नई कहानी लेकर आएं तो सबसे पहले आप सुन सकें।